33 साल पहले जो विवाद थम चुका है उसे देश में फिर से जिंदा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? विवाद है बाबरी मस्जिद का, जिसका निपटारा 6 साल पहले देश का सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। लेकिन आज 6 दिसंबर से पहले उसी बाबरी को लेकर नया विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट से समझिए क्या है इस विवाद को हवा देने की मंशा। जिस बाबरी मस्जिद के लिए अदालत से जमीन आवंटित है, उसी मस्जिद को बाबरी नाम से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद टीएमसी का एक विधायक करता है, लेकिन पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। आखिर क्यों? इस चुप्पी के आखिर मायने क्या हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर देश का संत समाज आक्रोश में है, क्योंकि ममता बनर्जी के एमएलए का ऐलान खुल्लम खुल्ला है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। तो क्या अपने विधायक हुमायूं करीब का ऐलान ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचा? आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री की बाबरी मस्जिद पर चुप्पी वाली सियासत क्या कहती है? ऐसा तब है जब हुमायूं करीब के बयान को लेकर हिंदू संगठनों और इसके प्रतिनिधि साधु संतों की आपत्ति पिछले 2 दिनों में कई रूपों में दर्ज हो चुकी है। ममता दीदी, आप जिस तरीके से हिंदुओं को कमजोर समझ रही हो, आप मुलायम सिंह की ही राह पर हो। किस तरीके से उसने हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई थी और आप हिंदुओं का नरसंहार करा रही हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चेताना चाहूंगा, आज तक जो भी सनातनियों से टकराया है, जो भी और जो नेता अपने आप को हिंदुओं से ऊपर मानने लगा है, उसका क्या हाल हुआ है, उसका उदाहरण आपके समक्ष है और ताजा समक्ष है। बाबर के नाम पर, उस आक्रांता के नाम पर भारत में अगर कहीं भी कोई भी अगर दुस्साहस करेगा और जिस दिन वो ईंट रखने का प्रयास करेगा, उसकी मौत निश्चित होगी। अगर ईंट रख दी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार रहे। अब ऐसे कुकर्मियों का हिंदुस्तान की धरती पर एक ईंट नहीं रखा जाएगा। अगर तुमने ऐसी गलती की तो लाखों लाखों संतों के साथ और हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। देखेंगे कैसे तुम बाबरी मस्जिद का नींव रखते हो। तो क्या ममता बनर्जी उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब उनका विधायक मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़ा रहेगा और इसके विरोध में हिंदू संगठन बंगाल कूच करेंगी? आने दीजिए, उमा भारती जी को आने दीजिए, वो जितना हिम्मत है आने दीजिए। मैं इनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो बाबरी मस्जिद बनेगी न नहीं बनेगी, वो ईंट गिरा देगी न मैं ईंट वहाँ उठेगी, वो बाद में मालूम हो जाएगी। ममता बनर्जी की चुप्पी बंगाल में एक नए बवाल को दावत दे सकती है। फिर भी ये साफ नहीं है कि हुमायूं करीब का ये बयान पर्सनल है या इसे पूरी पार्टी का भी समर्थन है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में आने वाले हर बयान में पहला नाम ममता बनर्जी का ही उठ रहा है। क्या संत समाज और क्या बंगाल में बीजेपी का संगठन? देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं, अपना जगह है बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, स्वाभिमान, उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, वो आक्रांता था, इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करें। जिस देश में बाबर को लेकर राय हमलावर की है, उस देश की सियासत में जिंदा करने वाले आखिर क्या चाह रहे हैं? ये सवाल सहज ही जहन में आता है। जो विवाद दस्तावेज बन चुका है, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उसे कुछ लोग फिर से सतह पर ला रहे हैं। पार्टी की चुप्पी के बावजूद हुमायूं करीब का हौसला इतना बुलंद है कि पहले बयान की मजम्मत के बाद अगले दिन वो नए टारगेट के साथ कैमरे के सामने आए। इस बार दावा कि वो 6 दिसंबर को 2 लाख लोगों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जुटाएंगे।
6 तारीख को बहुत सारे आदमी आएगी। वो मुसलमान धर्म का जो गुरु है अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का जो है वो जाएगी, दिल्ली से आएगी, यूपी से आएगी, मुंबई से आएगी। इस देश में हजारों मस्जिदें भी बनी हुई हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जाए, वो भी 6 दिसंबर को। जरा सुनिए साजिद रशीदी जैसे मौलाना का ये बयान, जो देश के इमामों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बाबर के नाम पे मस्जिद कहीं भी बन सकती है, और अगर बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाना है तो मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो। मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है। अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन हैरानी ये कि देश के मौलाना फिर भी हुमायूं करीब के बयान के साथ अडिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.